यह देख बड़ी बहू, इसे कहते हैं देना। तुम्हारे घर वाले क्या जाने कि बेटी के ससुराल वालों से कैसा व्यवहार किया जाता है। कुछ भी सस्ता वाला पकड़ाकर बस खाना पूर्ति कर देते हैं। कभी लाई भी है तो अपने मायके से मेरे लिए इतनी महंगी साड़ी। अरे मेरे लिए तो छोड़, तू तो कभी अपने लिए भी नहीं लाई होगी। अब तुझसे क्या कहना। यह तो हमारे भाग्य अच्छे हैं कि कम से कम मेरी छोटी बहू तो ऊंचे खानदान से है। अब जाकर लग रहा है कि सास बनी हूं। मैं तो ये साड़ी अपने भतीजे की शादी में पहनूंगी। छोटी बहू के मायके से अपने लिए लाई हुई महंगी सिल्क की साड़ी को देखकर सुनंदा जी छोटी बहू पर इतरा रही थी। सुनंदा जी के 2 बेटे थे। बड़ा दुकानदारी करता था और छोटा पढ़ लिख कर अफसर बन चुका था। बड़ी बहू कंचन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वो दान दहेज तो लेकर नहीं आई थी, लेकिन कार्यकुशल बहुत थी। सबका बहुत ख्याल भी रखती थी। चाहे सास कितने भी ताने मार ले, पर फिर भी कभी वो पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी। सुनंदा जी वैसे तो बड़ी बहू की सेवा से बहुत खुश थी, लेकिन जहां लेन देन की बात आती थी तो वह अपनी भड़ास निकालने से नहीं चूकती थी। जब छोटे बेटे की शादी एक ऊंचे घराने की लड़की काव्या से हुई और उसने दहेज से घर भर दिया, तो यह भड़ास कुछ ज्यादा ही भड़क उठी थी। जाहिर सी बात है कि अफसर बेटे के लिए भला गरीब घर की लड़की कौन लाना चाहेगा। सुनंदा जी की नजरों में अब छोटी बहू का रुतबा बड़ी बहू की इतने वर्षों की सेवा से कहीं ऊपर हो गया था। कंचन जब मायके से वापस आती तो 2-4 साड़ियां और थोड़ी सी मिठाइयां ही लाती थी, और वह भी अपनी सास के आगे रखकर कहती, माँ जी आपको कोई साड़ी पसंद है तो आप ले लीजिए। सुनंदा जी भी सबसे अच्छी साड़ी उठा लेती थी। आज छोटी बहू की लाई साड़ी देखकर सुनंदा जी की आंखें फैल गई थी। इतनी महंगी साड़ी तो उन्होंने शायद ही कभी पहनी थी। काव्या भी अपनी सास और जेठानी की बातें सुन रही थी और खुद पर इतरा रही थी। जेठानी कंचन का उतरा चेहरा देख उसे बहुत आनंद आ रहा था। काव्या भी लगे हाथ जलती आग में थोड़ा सा घी का छिड़काव करते हुए बोल पड़ी, मम्मी जी हमारे घर में तो कोई भी ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनता। मेरी भी सारी साड़ियाँ और ड्रेसेस ब्रांडेड ही दिलाई है मेरी मम्मी ने। और हाँ, वह जो आपके लिए शादी में जो रिंग दी है ना, वह भी डायमंड की है, जरा संभाल कर रखना। कंचन को सास की बातें सुनने की तो आदत हो गई थी, लेकिन कल की आई देवरानी के ताने उसे आहत करने लगे तो वह वहां से उठकर काम में लग गई। अब तो यह रोज की बात हो गई थी। कंचन पहले की तरह ही काम में लगी रहती और सुनंदा जी काव्या के आगे पीछे घूमती रहती। काव्या कभी घूमने तो कभी शॉपिंग पर निकल जाती। घर के काम में भी कभी भी हाथ लगाती तो सिर्फ उस समय जब उसका पति घर पर होता था। कुछ दिनों बाद सुनंदा जी की भतीजी की शादी थी तो वह उसमें शामिल होने चली गई। बड़े चाव से उन्होंने छोटी बहू की लाई महंगी साड़ी पहनी। सब साड़ी की तारीफ कर रहे थे और सुनंदा जी गर्व से बता रही थी कि छोटी बहू के मायके से आई है। शादी में खाना खाते वक्त सुनंदा जी के हाथों से सब्जी की ग्रेवी साड़ी पर गिर गई। उन्हें बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं दाग ना बैठ जाए, इसीलिए उन्होंने जल्दी से साड़ी बदलकर उस साड़ी को धो डाला। लेकिन अगले ही पल उनका चेहरा उतर गया, क्योंकि दाग तो निकल गया लेकिन साड़ी सिकुड़कर आधी रह गई। घर वापस आकर उन्होंने जब वह साड़ी छोटी बहू काव्या को दिखाई तो वह तो एकदम गुस्से में बोली, मम्मी जी आप तो गवार की गवार ही रहेंगी। आपको इतना भी नहीं पता कि इतनी महंगी साड़ी को घर पर नहीं धोते, इन्हें ड्राई क्लीन करवाना पड़ता है। लेकिन आपको पता भी कैसे होगा, कभी इतनी महंगी साड़ी पहनी हो तब ना। आप तो भाभी की लाई साड़ी पहनने के ही लायक हैं। सुनंदा जी अवाक सी छोटी बहू का मुंह देख रही थी। बड़ी बहू ने तो इतने सालों में भी कभी पलटकर जवाब नहीं दिया था। वहीं काव्या सिर्फ
एक साड़ी के लिए उन्हें इतना जलील कर रही है। उनकी आंखें छलक उठी थी। बड़ी बहू कंचन से सास का ये अपमान सहन नहीं हो रहा था, तो वह बोल पड़ी, बस कर छोटी, सिर्फ एक साड़ी ही खराब हुई है जो तुमने उन्हें दी थी। इसका मतलब वह साड़ी उनकी हुई, और जरूरी तो नहीं कि सबको सभी तरह के कपड़ों के बारे में जानकारी हो। तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कपड़े भले ही महंगे दिए हैं, लेकिन शायद संस्कार देने में उन्होंने कंजूसी कर दी। माँ जी के बेटे आज भी इतने सक्षम हैं कि माँ को इससे भी महंगी साड़ियां दिला सकते हैं। कंचन की बात सुनकर सुनंदा जी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और आंखें शर्म से नीची हो गई। आज उन्हें बड़ी बहू के संस्कार छोटी बहू के कीमती उपहारों से ज्यादा महंगे लग रहे थे।